नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही खास राज्य उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे। यह एक ऐसी जगह है जो अपनी बेमिसाल कुदरती खूबसूरती और गहरी आध्यात्मिक जड़ों के लिए जानी जाती है। तो चलिए इस अद्भुत भूमि को और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है देवताओं की भूमि। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस राज्य की पहचान है, इसकी आत्मा है, जो इसकी संस्कृति और इतिहास में बहुत गहराई तक बसी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास है, इसे देवताओं का निवास क्यों माना जाता है? इसका जवाब हमें इसकी जमीन, इसकी नदियों और यहाँ के लोगों की आस्था में मिलेगा। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें इस राज्य की आधुनिक पहचान और इसकी अनोखी ज्योग्राफी को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बनने की कहानी और नक्शे पर इसकी स्थिति से। पहली बात तो ये कि उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था। मतलब ये देश के सबसे नए राज्यों में से एक है, जिसका अपना एक अलग और महत्वपूर्ण इतिहास है। इसका जो हाल का इतिहास है वो भी काफी दिलचस्प है। देखिए, 9 नवंबर साल 2000 में जब ये राज्य बना तब इसका नाम उत्तरांचल था। फिर लगभग 7 साल बाद 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया, ताकि इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व इसके नाम में भी झलके। एक और ख़ास बात यह है कि उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। इसकी मुख्य राजधानी देहरादून है, जो राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है, और इसकी गर्मी की राजधानी यानी समर कैपिटल का दर्जा गैरसैंण को दिया गया है, जो राज्य के पहाड़ी इलाकों के विकास की अहमियत को दिखाता है। अगर इसके पड़ोसियों की बात करें तो इसकी लोकेशन और भी खास हो जाती है। इसके उत्तर में चीन यानी तिब्बत का इलाका है और पूर्व में नेपाल के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। वहीं पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं। लेकिन उत्तराखंड की जो असली पहचान है वो तो इसके पहाड़ हैं। ये राज्य लगभग पूरी तरह से विशाल हिमालय की गोद में बसा हुआ है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और घने जंगल ही इसकी असल पहचान है। और क्योंकि ये हिमालय में बसा है, इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं कि भारत की कुछ सबसे पवित्र नदियों का जन्म स्थान भी यही है। और ये इसकी आध्यात्मिक पहचान का एक और बहुत जरूरी पहलू है। हम बात कर रहे हैं गंगा, यमुना और गंगा की 2 सबसे अहम सहायक नदियों अलकनंदा और भागीरथी की। इन सभी का उद्गम इन्हीं पहाड़ों से होता है। और इन नदियों का महत्व सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये नदियां तो पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से होकर बहती हैं। करोड़ों लोगों के लिए पानी, जीवन और रोजगार का स्रोत बनती हैं। ये सचमुच उत्तर भारत की जीवन रेखा है। तो अब तक हमने इसकी ज्योग्राफी और नदियों को समझा। चलिए अब उन 2 स्तंभों पर नजर डालते हैं जिन पर यह पूरा राज्य टिका है। एक तरफ है इसकी अर्थव्यवस्था, जो प्रकृति पर निर्भर है, और दूसरी तरफ है इसकी आस्था, जो इसकी आत्मा है। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है कृषि, जो वहां के सीढ़ीदार खेतों में होती है। दूसरा है पर्यटन, जो कि इसकी खूबसूरती और तीर्थ स्थलों पर आधारित है। और तीसरा है जल विद्युत, मतलब यहाँ की तेज बहती नदियों से बनने वाली बिजली। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि इसे देवभूमि क्यों कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ मौजूद 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थल, जिन्हें हम सब 4 धाम के नाम से जानते हैं: केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो अब तक हमने इसके भूगोल, नदियों, अर्थव्यवस्था और आस्था सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जाना। जब हम इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने आता है। देखिए, हम संगम शब्द सुनते हैं और हमारे दिमाग में 2 नदियों का मिलन आता है ना? जैसे देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम। लेकिन संगम का मतलब सिर्फ नदियों का मिलन नहीं होता, ये विचारों का, अवधारणाओं का भी मिलन हो सकता है। और शायद यही वो शब्द है जो उत्तराखंड को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित करता है। ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि ये संस्कृति, प्रकृति और आस्था का एक जीता जागता संगम है। यहाँ के पहाड़ सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं है, वे पूजनीय हैं। यहाँ की नदियाँ सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, वे देवी हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, जब प्रकृति खुद ही आस्था बन जाए, जब पहाड़ और नदियाँ पूजे जाने लगें, तो क्या भूगोल और विश्वास के बीच कोई सच्चा अंतर रह जाता है?
या फिर वो दोनों एक ही अनुभव के दो अलग अलग पहलू बन जाते हैं।